सोचिए आप कभी अपने कमरे में बैठे हो, मोबाइल या फिर लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कहीं और किसी समांतर यूनिवर्स में शायद आपका दूसरा वर्जन किसी क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। किसी यूनिवर्स में आप करोड़पति बनकर दुनिया घूम रहे हैं और किसी यूनिवर्स में आप शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब सुनने में फैंटेसी लगता है, लेकिन साइंस कहती है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता, यह है टाइम ट्रेवल। और आज हम इसकी कहानी, रहस्य और विज्ञान में उतरेंगे। क्या सच में इंसान कभी समय की दीवार पार कर पाएगा? क्या हम अपने अतीत में भी जा सकते हैं या भविष्य की झलक देख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये संभव हुआ तो क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी या और उलझ जाएगी? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। टाइम ट्रेवल यानी समय में किसी दूसरे पॉइंट पर जाना, अतीत या भविष्य। हम रोज रोज समय में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो लीनियर फ्लो में होता है। हमारा हर दिन पिछले दिन से अलग होता है, पर समय कांस्टेंट लाइन में चलता है। टाइम ट्रेवल की थ्योरी कहती है कि हम इस लीनियर फ्लो को तोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने अतीत में जाकर किसी गलती को सुधार सकते हैं या भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि आपका लाइफ कैसा होगा। ये विचार सेंचुरीज से लोगों को फैसिनेट करते आ रहा है। फिलोसोफर, साइंटिस्ट और फिक्शन राइटर्स सभी ने इसे एक्सप्लोर किया। सबसे बड़ा साइंटिफिक फाउंडेशन आया आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करेंगे तो आपका समय धीमा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप स्पेस में 90% लाइट स्पीड से जाए और 1 साल बिताए तो पृथ्वी पर 10 साल बीत सकते हैं। जनरल रिलेटिविटी, मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स समय को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इस डिस्टॉर्शन की मदद से एस्ट्रोनॉट फ्यूचर में जंप कर सकता है। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब साइंस के हिसाब से भविष्य में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना ज्यादा ट्रिकी है। अब चलिए कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है। वर्म होल्स, आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज, ये यूनिवर्स के दो अलग हिस्सों को जोड़ने वाला शॉर्टकट है। एक तरह का टनल जो स्पेस और टाइम दोनों में आपको इंस्टेंटली ले जा सकता है। कॉस्मिक स्प्रिंग्स, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी थ्रेड्स है। ये इतनी फास्ट मूव करते हैं कि उनके पास टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है। टिपलर सिलेंडर, एक इनफाइनाइट रोटेटिंग सिलेंडर, अगर इसे सही तरीके से स्पिन कराया जाए तो ये टाइम लूप्स क्रिएट कर सकता है। इन सभी आइडियाज को अभी तक लैब स्केल पर प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन थियोरेटिकल कैलकुलेशंस बताते हैं कि यह संभव हो सकता है। पास्ट में जाना मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मानिए आप अपने अतीत में जाकर आपके ग्रैंडफादर को रोक दे तो आपका जन्म नहीं होगा। तो अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप पास्ट में कैसे गए? यही पैराडॉक्स पास्ट टाइम ट्रैवल को कॉम्प्लेक्स बनाता है। नोविक और सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल थियरी कहती है कि अगर आप पास्ट में जाए, यूनिवर्स आपको ऐसे एक्शंस करने नहीं देगा जो प्रेजेंट को इम्पॉसिबल बना दे। मतलब आप पास्ट में विजिट कर सकते हैं, लेकिन मेजर इवेंट्स चेंज नहीं कर सकते। तो पास्ट में जाना शायद थ्योरेटिकल पॉसिबल हो, लेकिन रियलिटी में करना अभी बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में जाना कंपैरेटिवली आसान है। हाई स्पीड स्पेस ट्रैवल, एस्ट्रोनॉट जब लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करता है तो उसके लिए समय स्लो हो जाता है। ब्लैक होल्स के पास ऑर्बिट, अगर आप इवेंट हॉरिजॉन के करीब ऑर्बिट में जाए तो पृथ्वी पर सेंचुरीज बीत जाए, लेकिन आपके लिए कुछ आवर्स ही होंगे। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रूफ के लिए हम ह्यूमन स्केल पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन साइंस के हिसाब से फ्यूचर में जंप करना पॉसिबल है। अब सवाल, क्या इंसान टाइम मशीन बना पाएगा? नासा एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल्स को लाइट स्पीड के करीब एक्सेलरेट किया जा रहा है। टाइम डायलेशन इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एंड सिमुलेशंस, पास्ट या फ्यूचर इवेंट्स को सिमुलेट किया जा सकता है। इससे हम यूनिवर्स की समझ बढ़ा सकते हैं। हाइपोथेटिकल मशीन्स, वर्म होल जनरेटर्स, टिपलर सिलेंडर, कॉस्मिक स्टिंग्स, ये सब अभी थियरी में है। फ्यूचर में हाई एनर्जी फिजिक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इन्हें रियलिटी में ला जा सकता है। टाइम ट्रेवल ने मूवीज और फिक्शन लिटरेचर में हमेशा फैसिनेशन क्रिएट किया। बैक टू द फ्यूचर, मार्टी मैकफ्लाई का क्लासिक एग्जांपल। इंटरस्टेलर, ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया। एवेंजर्स एंड गेम, पास्ट इवेंट्स मैनिपुलेट करके टाइमलाइन बदलना। मूवीज में दिखाए गए आइडियाज ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर सच में संभव हुआ तो मैं क्या करता? भारतीय ग्रंथों में भी समय पर गहरी सोच है। महाभारत, किंग कुकुदमी अपनी बेटी के लिए भगवान ब्रह्मा से एडवाइस लेने जाते हैं। जब लौटते हैं तो पृथ्वी पर सेंचुरीज बीत चुकी होती है। ये टाइम डायलेशन का एंशिएंट एग्जांपल जैसे लगता है। भगवद गीता, इसमें टाइम को अल्टीमेट और अनस्टॉपेबल माना गया। हमारी परसेप्शन सब्जेक्टिव है और शायद यूनिवर्स के लॉज के अनुसार समय लीनियर नहीं है। साइंस और एंशिएंट फिलोसॉफी में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। पास्ट में जाना अभी तक थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी मैसिव है कि ह्यूमन स्केल टाइम मशीन बनाना सेंचुरी का रिसर्च मांगता है। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स प्रॉमिसिंग है, लेकिन हम अभी भी केवल स्मॉल स्केल
मटेरियल सिमुलेशन तक लिमिटेड है। फिर भी क्यूरियोसिटी तो लिमिटलेस है। आज हम मार्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई यूनिवर्स की मिस्ट्रीज डिकोड कर रहे हैं। भविष्य में शायद हम वर्म होल या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करके रियल टाइम ट्रेवल कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री, साइंस और सिविलाइजेशन का कंप्लीट पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। टाइम ट्रेवल सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न रिसर्च इसे पार्शियली पॉसिबल बनाते हैं। फ्यूचर में जंप थियोरेटिकली अचीवेबल है, पास्ट में जाना ट्रिकी है, लेकिन साइंस एक्सप्लोर कर रही है। अब सवाल आपसे है, अगर आप टाइम मशीन में बैठे तो आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में? किस ईरा का अनुभव करना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।